नमस्कार दोस्तों, हमने एक वीडियो किया था बर्थ एस्फिक्सिया के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उस वीडियो पर बहुत सारे सवाल आए थे कि सर हमारे बच्चे को भी बर्थ एस्फिक्सिया है, आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बर्थ एस्फिक्सिया के बच्चों में आप समय रहते क्या इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि पहले 2 साल बर्थ एस्फिक्सिया के केस में जब ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और जो हिस्सा बच जाता है, हम उस हिस्से का काम ले सकते हैं और काम करने के लिए। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं, उस दुकान में खरीदने का, बेचने का, साफ सफाई का, पानी पिलाने का काम अलग अलग लोगों का होता है। इसी तरीके से हमारे दिमाग में कुछ हिस्से देखने के लिए चाहिए, कुछ हिस्से सुनने के लिए चाहिए, कुछ हाथ को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, कुछ पैरों को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। लेकिन जब बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया होता है, जब बच्चा नहीं रोता है, तो उसके दिमाग के कुछ हिस्से डैमेज हो जाते हैं। मान लीजिए दिमाग का वो हिस्सा, जो हिस्सा ब्रेन का आपके इस हाथ को चलाने के लिए चाहिए, वो हिस्सा डैमेज हो गया, तो अब उसका क्या करेंगे। हम उस हिस्से को दोबारा से ठीक नॉर्मल नहीं कर सकते, लेकिन जो हिस्सा ब्रेन का नॉर्मल बचा हुआ है, उस हिस्से से हम वो काम ले सकते हैं जो डैमेज पार्ट ने करना था। लेकिन ये ट्रेनिंग देने का टाइम होता है पहले 2 साल। अगर आपने 2 साल मिस कर दिए, अगर आप 2 साल के बाद कहेंगे कि हमें फिजियोथेरेपी या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो शायद आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा, मैक्सिमम फ़ायदा पहले 2 सालों में होता है। बहुत सारे पेशेंट्स ने हमने पूछा जी हमारा बच्चा 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, हम इसका इलाज कराना चाहते हैं, तो क्या इलाज होगा। इसमें डेवलपमेंटल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बेसिकली डिफरेंट थेरेपीज आती हैं और इन सब थेरेपीज का काम है दिमाग के उस हिस्से को स्टिमुलेट करना, उस हिस्से को जागृत करना। हम हमारे दिमाग का सिर्फ और सिर्फ 2 से 4% ब्रेन यूज़ करते हैं और बाकी हमारा ब्रेन सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। और ये टेक्निक्स, ये फिजियोथेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, ये सब दिमाग के उस सोए हुए हिस्से को एक तरह से जगाने का काम करती हैं। तो अगर आपका बच्चा भी इस बीमारी से पीड़ित है, 4-5 महीने का हो गया है, अभी तक गर्दन नहीं संभाल रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ अभी उसको अच्छे थेरेपी सेंटर में लेकर जाइए, अच्छे पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए कि इसमें हम कौन सी थेरेपी इस स्टेज पे स्टार्ट करें जिससे कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखे। अगर आप 2 साल के बाद आएंगे तो बहुत मुश्किल होगा उन्हीं थेरेपीज का रिजल्ट आने में। ओके, ये तो बात थी थेरेपीज को लेकर। अब फिजियोथेरेपी के बाद जैसे बच्चा 2 साल 3 साल का होता है, उसके अंदर बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज, स्पीच इश्यूज, ये सब रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ है तो स्पीच का, सुनने का, ये सारे पार्ट भी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो अपने बच्चे का हियरिंग टेस्ट, विजन टेस्ट ज़रूर करवाइए जैसा आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। और अगर किसी हिस्से में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली अगर सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो हियरिंग एड ज़रूर लगवाना है। आइज़ में प्रॉब्लम है, चश्मा ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर ये आपके पहले 2-3 साल निकल गए तो हम उस हिस्से को, ब्रेन के उस हिस्से को दोबारा से जागृत नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंस है पहले 2 से 3 साल में ट्रीटमेंट कराने की। अगर आपके बर्थ एस्फिक्सिया की ट्रीटमेंट को लेकर कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।